नमस्कार, मैं हूं तरुण मोहम्मद और रेडियो बैंक पर आप सुन रहे हैं विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो के प्रेरक विचार। जलालुद्दीन एक बहुत प्यारा गीत गाता था। वो गांव-गांव जाता और उस गीत को जरूर दोहराता। और जब भी लोग कहते कि परमात्मा के संबंध में हमें बताओ, तो वो उस गीत को गाने लगता। उस गीत में एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के द्वार पर गया और जाकर द्वार की सांकल खटखटाई। प्रेयसी ने पूछा, कौन हो तुम? प्रेमी ने कहा, जैसे सभी प्रेमी कहते हैं कि मैं हूं तेरा प्रेमी, मैं प्रेमी हूं। भीतर फिर सन्नाटा हो गया। फिर उत्तर न आया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। वो प्रेमी जोर से दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन भीतर जैसे कोई था ही नहीं। वो जोर से चिल्लाने लगा कि भीतर सन्नाटा क्यों हो गया? उत्तर दो, मैं तुम्हारा प्रेमी आया हूं। लेकिन जितने जोर से वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा प्रेमी आया हूं, वो घर उतना ही मरघट जैसे सन्नाटे से भर गया। मरघट जैसे सन्नाटे से भर गया। वहां से कोई भी उत्तर ना आया। तब उसने फिर पीटा और कहा, एक बार तो उत्तर दोहरा दो, एक बार तो उत्तर दो। भीतर से उत्तर आया कि घर में दो के लिए जगह नहीं है। प्रेम का द्वार केवल उनके लिए खुलता है जो मैं को छोड़ आए होते हैं। अभी तुम जाओ, फिर आना कभी। वो प्रेमी वापस लौट गया और वर्षों उसने तपश्चर्या की और वर्षों उसने साधना की और प्रार्थना की। कितने ही चांद बड़े हुए और छोटे हुए, कितने सूरज निकले और ढले, और कितने वर्ष बीते। फिर वह वापस लौट आया उस द्वार पर और उसने आकर द्वार पर दस्तक दी। फिर वही प्रश्न कोई पीछे से पूछने लगा, कौन हो तुम? इस बार उस प्रेमी ने कहा, तू ही है। जलालुद्दीन कहता था कि द्वार खुल गए, लेकिन मेरा मन द्वार खुलवाने को अभी राजी नहीं हुआ। जलालुद्दीन से मिले बहुत वर्ष हो गए, इसलिए उसको कहने का कोई रास्ता नहीं है कि द्वार अभी नहीं खुल सकता, द्वार जरा जल्दी खुलवा दीजिए। क्योंकि जो कहता है कि तू ही है, उसे अपने मैं के होने का पूरा पता है। जिसे मैं का पता नहीं रह जाता है, उसे तू का भी पता नहीं रह जाता। गलत है यह बात कि प्रेम में एक ही समाता है। प्रेम में दो तो समाते ही नहीं। लेकिन गलत है यह बात कि प्रेम में एक ही समाता है। प्रेम में न तो दो रह जाते हैं, न एक रह जाता है। क्योंकि जहां एक है जान लेना, वहीं दूसरा भी मौजूद है। एक का बोध दूसरे से ही हो सकता है। जहां तू मौजूद है, वहां मैं भी मौजूद है। मैं अभी वापस लौटा देता हूं उस प्रेमी को। उसने कहा, तू ही है, मैं नहीं हूं। लेकिन जो ये कहता है कि मैं नहीं हूं, तू ही है, वो जानता है कि वो है, इस तरह से है। वो केवल तरकीब सीख कर आ गया है। पहली दफा उसने देख लिया है कि मैं हूं कहने पर द्वार बंद रह गए। इतने वर्षों में वो सोच विचार कर आ गया कि मुझे क्या कहना चाहिए था। मुझे कहना चाहिए था कि मैं नहीं हूं, तू ही है। लेकिन कौन कहेगा ये? और किस लिए कहेगा? ख्याल में रहे कि तू जहां है वहां मैं की छाया है। जिसका मैं मिट जाता है, उसके लिए तू भी शेष नहीं रह जाता है। तो मैं उसे वापस लौटा देता है। फिर उसी प्रेयसी ने कह दिया, यहां कोई जगह नहीं दो के लिए।
वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अब दो कहाँ, अब तो मैं ही नहीं तू ही है। लेकिन वो प्रेयसी कहने लगी, तुम वापस लौट जाओ, तुम तरकीब सीख आए हो, लेकिन अभी दो मौजूद है। अगर दो मौजूद ना होते तो तुम द्वार खुलवाने की ये कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि फिर कौन द्वार खुलवाता और किसके द्वार खुलवाता। तुम वापस लौट जाओ, प्रेम के घर में दो नहीं समा सकते। और वो प्रेमी वापस लौट गया। और फिर वर्ष आए और गए, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। फिर वो कभी लौटा ही नहीं। फिर तो उसकी प्रेयसी ही उसे खोजती हुई उसके पास पहुंच गई। जिस दिन हमारे मैं की छाया विलीन हो जाती है और जिस दिन न मैं बसता है न तू बसता है, उस दिन आपको परमात्मा को खोजने नहीं जाना पड़ता, परमात्मा ही आपको खोजता चला आता है। आज तक कोई मनुष्य परमात्मा को नहीं खोज सका, क्योंकि मनुष्य की यह सामर्थ्य कहाँ कि परमात्मा को खोज ले। लेकिन जब कोई मनुष्य मिटने को राजी हो गया हो, न हो जाने को राजी हो गया हो, शून्य हो जाने को राजी हो गया हो, तो परमात्मा उसे जरूर खोज लेता है। परमात्मा ही खोजता है। मनुष्य कभी परमात्मा को नहीं खोज पाता है, क्योंकि खोजने में अहंकार मौजूद रहता है कि मैं खोज रहा हूं, मुझे ईश्वर को पाना है। मैंने धन पा लिया, मैंने पार्लियामेंट में जगह पा ली, मैंने बड़ा मकान पा लिया, अब आखिरी एक मंजिल और रह गई कि मुझे ईश्वर को भी पाना है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि बिना पाए ईश्वर को छोड़ दूं? ये मेरी आखिरी विजय का मामला है। ये विजय करनी ही है। मुझे ईश्वर को भी पाना है। ये अहंकार की ही घोषणा है और आग्रह और खोज है। इसलिए धार्मिक आदमी वो नहीं है जो ईश्वर को खोजने निकल जाता है। धार्मिक आदमी तो वो है जो अपने मैं को खोजने निकलता है, और जितना ही खोजने को जाता है पाता है मैं तो है ही नहीं। और जिस दिन मैं नहीं रह जाता, उस दिन वो गांठ खुल जाती है जो प्रेम को बांधे हुए है। तो अंतिम बात है, अपने मैं को खोजने चले जाइए, आत्मा को खोजने नहीं, क्योंकि आत्मा का आपको कोई पता ही नहीं। परमात्मा को खोजने नहीं, क्योंकि परमात्मा की आपको दूर की भी खबर नहीं। जिसकी खबर ही नहीं है उसे खोजिएगा कैसे? जिसका कोई पता ही नहीं मालूम, उसे ढूंढिएगा कहाँ? जिसका कोई और छोर नहीं, कोई पता ठिकाना नहीं, निवास की खबर नहीं, उसे खोजिएगा कहाँ? लेकिन हाँ, एक बात का पता हमें है, अपने इस मैं का पता है, तो सबसे पहले इस मैं को ही खोज लेना चाहिए कि क्या है और कहाँ है और कौन है। और जैसे ही उसे खोजने जाएंगे, वैसे ही आप हैरान हो जाएंगे कि मैं तो है ही नहीं। वह तो बिल्कुल झूठी खबर थी, वह तो मेरी कल्पना थी। मैं सोचता था कि मैं भी हूं, ये तो मेरा ही पाला पोसा भ्रम था। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, काम चलाने के लिए हम उनका नाम रख लेते हैं। किसी को कहते हैं राम, किसी को कहते हैं कृष्ण, किसी को कुछ और, किसी का कोई नाम नहीं होता। काम चलाओ नाम रख लेते हैं। लेकिन बाद में निरंतर सुनते सुनते आदमी को यह भ्रम हो जाता है कि यह मेरा नाम है, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं। और अगर राम को गाली दे दें तो लड़ने को खड़ा हो जाएगा कि आपने मुझे गाली दे दी। कहां से ले आया वो नाम? कोई जन्म के साथ नाम लेकर पैदा नहीं होता, हर आदमी अनाम पैदा होता है। लेकिन नाम की एक सामाजिक उपादेयता है, उपयोगिता है। बिना नाम के चिट लगाना और लेबल लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए नाम रख लेते हैं। दूसरों को पुकारने के लिए नाम रख लेते हैं। वह सामाजिक उपयोगिता है।
और खुद को अगर बार बार नाम लेकर पुकारें तो बड़ा भ्रम पैदा होगा कि हम खुद को पुकार रहे हैं कि किसी और को नहीं। इसलिए खुद को पुकारने के लिए मैं एक नाम है, एक संज्ञा है। नाम दूसरों को पुकारने के लिए संज्ञा है, मैं खुद को पुकारने के लिए एक संज्ञा है। दोनों ही संज्ञाएं कल्पित हैं और इन्हीं दो संज्ञाओं के आसपास हम सारे जीवन के भवन को खड़ा कर लेते हैं, जो केवल कोरे शब्द हैं और कुछ भी नहीं है, जिनके पीछे कोई सत्य नहीं, जिनके पीछे कोई वस्तु नहीं, सिर्फ नाम, सिर्फ संज्ञाएं। एक दफा ऐसी भूल हो गई। एक छोटी सी लड़की थी एलिस, वो भटकती भटकती परियों के देश में पहुंच गई। जब वो परियों की रानी के पास पहुंची तो रानी ने एलिस से एक छोटा सा प्रश्न पूछा, तुम्हें कोई मिला रास्ते में मेरी तरफ आते हुए? डिड यू मीट समबडी ऑन द वे टुवर्ड्स मी? एलिस ने कहा, कोई नहीं, नोबडी। लेकिन रानी समझी कि नोबडी नाम का कोई आदमी इसको मिला और भ्रम मजबूत हो गया, क्योंकि फिर रानी का डाकिया, चिट्ठी पत्री लाने वाला संदेशवाहक भी आया और रानी ने उससे भी पूछा। उसने भी कहा, नोबडी, कोई नहीं मिला। रानी ने कहा, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि रानी समझी कि नोबडी नाम का कोई आदमी एलिस को भी मिला और इसको भी मिला। तो उसने अपने मैसेंजर से कहा, इसका मतलब है कि कोई नहीं तुमसे बहुत धीमे चलता है। इट सीम्स नोबडी वॉक्स स्लोअर देन यू। लेकिन उस वाक्य के दो अर्थ हो गए। उसका एक अर्थ हुआ कि तुमसे धीमा कोई नहीं चलता। वो मैसेंजर डरा, क्योंकि संदेशवाहक की तो खूबी ये होनी चाहिए कि वो तेज चलता है, तो उसने कहा, उससे तेज तो कोई नहीं चलता। नोबडी वॉक्स फास्टर देन मी। रानी ने कहा, बड़ी मुश्किल हो गई। तुम कहते हो नोबडी तुमसे तेज चलता है, तो उसको अब तक आ जाना चाहिए था। अगर वो तुमसे तेज चलता था, अब उस मैसेंजर को ख्याल आया कि कुछ गलती हो गई है। उसने कहा, कोई नहीं, कोई नहीं है, नोबडी इज नोबडी। रानी बोली, यह भी कोई समझने की बात है। मैं जानती हूं कि कोई नहीं ही है, लेकिन उसको अब तक आ जाना चाहिए था। वो है कहां? आदमी के साथ भी भाषा की ऐसे ही भूल हो जाती है। सब नाम नोबडी हैं, किसी भी नाम का इससे ज्यादा मतलब नहीं है। दोस्तों, इस ऑडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ओशो के प्रेरणादायक विचारों को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।